अब थ्योरी में जो लास्ट पार्ट है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ लॉग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंटिसा पढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन। वैसे ये दोनों ही जो सब टॉपिक हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फंडामेंटल मैथमेटिक्स पार्ट 2 में। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को डिफाइन करने के लिए हमें इसकी थोड़ी डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन एंड सम आइडिया ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन। शॉर्ट में इसको हम GIF ऐसे लिख देते हैं, पर इसका जो सिंबल है दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। राइट, स्क्वायर ब्रैकेट x, इससे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट x दिस डिनोट्स GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड इट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। x से इक्वल या x से छोटे जितने भी इंटीजर्स होंगे उसमें जो सबसे बड़ा होगा दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सो एक नंबर लाइन बना के इसको समझते हैं। सपोज 8.3, तो 8.3 से लेस इंटीजर्स हम देखेंगे तो क्या आएगा 8, 7, 6, 5, इस तरह से सारे लेस इंटीजर्स हैं। तो सबसे बड़ा इंटीजर जो 8.3 के इक्वल या लेस है वो कौन सा हो गया 8। सो लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे, जो सबसे पहला इंटीजर मिलेगा दैट इज 8। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर 8.3 विल बी इक्वल टू 8। दिस इज द डेफिनेशन कि जो भी नंबर है उससे लेस देन और इक्वल टू जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें सबसे बड़ा इंटीजर। 5, तो 5 से हम जब लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे एंड लेस देन और इक्वल टू भी चलेगा, तो इंटीजर कौन कौन से मिलेंगे 5, 4, 3, 2 है ना, इक्वल टू x भी अलाउ है। तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हो गया 5। राइट, एक और एग्जांपल लेते हैं -1.2। अब जब नेगेटिव है तो थोड़ा केयरफुली हम देखें, -1.2 इससे लेस इंटीजर्स हमको देखने हैं ना, तो -1 तो इसके राइट हैंड साइड में आएगा है ना, -1 इससे बड़ा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो कौन कौन सी इंटीजर मिलेंगे हमको -2, -3, -4 ऐसे। -1 इससे बड़ा है जो राइट हैंड साइड में मिलेगा, तो -1.2 से जो लेस देन इंटीजर्स हैं वो है -2, -3, -4। इन सब में सबसे बड़ा क्या हो गया -2। राइट, और जैसे -4.8 इससे जब छोटे इंटीजर देखेंगे है ना, तो -4 तो बड़े में आ जाएगा, छोटे इंटीजर आएंगे -5, -6, -7। तो इसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर मिलेगा दैट इज -5। राइट, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वन मोर डेफिनेशन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं FPF, और इसका सिंबल था ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसका सिंबल है कर्ली ब्रैकेट। और इसकी डेफिनेशन में जो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है क्रिटिकल फंक्शन, इसी को यूज कर लेते हैं। सो वी कैन डिफाइन इट एज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। दिस इज द डेफिनेशन। ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सो ये जो हमने वैल्यू निकाली है इसके हम देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8.3 is 8.3 minus greatest integer 8.3। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8.3 is 8.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 8.3। इसकी वैल्यू कितनी है 8। So this is equal to 0.3, right? Fraction part of 5 is 5 minus greatest integer 5, 5 minus greatest integer 5, और इसकी वैल्यू कितनी है 5। So this is 5 minus 5, 0. Fraction part of minus 1.2 is minus 1.2 minus greatest integer minus 1.2, minus 1.2 minus greatest integer minus 1.2। इसकी वैल्यू कितनी है -2, और ऑलरेडी माइनस साइन लगा हुआ है, तो दिस इज माइनस 1.2 माइनस प्लस 2, सो दिस इज 0.8। तो नेगेटिव में हमको दोनों केस में केयरफुल रहना है। -1.2 इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू है -2, और फ्रैक्शन पार्ट -1.2 ये है 0.8, राइट। एंड लेट अस टेक दिस -4.8 also। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -4.8 इज -4.8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -4.8, और इसकी वैल्यू कितनी है -5। सो दिस विल बिकम -+5, दिस इज 0.2, राइट। अब इसका ग्राफ, इसकी प्रॉपर्टीज वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।